तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस आर्टिकल को देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कि सोलर एयरक्राफ्ट यानी कि हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम को भारत में कमर्शियल लेवल पे मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत और यूएई की कंपनीज ने हाथ मिला लिया है। और इस जेवी के अंतर्गत यूएई बेस्ड मीर एरोस्पेस भारत की वेदा एरोनॉटिक्स को अपनी स्यूडो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। आपको बता दें कि ऑलरेडी दोनों कंपनीज भारत में अपने प्लेटफॉर्म की टेस्ट फ्लाइट परफॉर्म कर चुकी हैं और वेदा एरोनॉटिक्स भारतीय एयरफोर्स के लिए आगे चल के ऐसे एचएपीएस प्लेटफॉर्म डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेगी। दुनिया के 4 देशों के बाद भारत अब 5वां ऐसा देश बन चुका है जिसके पास अब एक ऐसा सैटेलाइट है जो न केवल कुछ घंटे बल्कि महीने के 30 दिन तक लगातार हवा में एयरबॉर्न रह के ग्राउंड स्टेशन को तस्वीरें भेज सकता है। पूरी अपडेट क्या है और गहराई से जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है और आपका 1 सेकंड में किया गया काम हमारी काफी बड़ी मदद करता है। यूएई की जिस कंपनी के साथ जेवी में भारत में ऐसे एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस किए जाएंगे, ये कंपनी 2014 से दुनिया के अलग अलग देशों के लिए एचएपीएस का प्रोडक्शन कर रही है। इसलिए वेदा एरोनॉटिक्स को कम समय में भारतीय फोर्सेस के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद मिल सकेगी। तो प्लान ये है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को न केवल मिलिट्री पर्पस बल्कि सिविलियन इस्तेमाल के लिए भी भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छी बात ये है कि भारत की वेदर कंडीशंस के हिसाब से ऐसे एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने का पूरा इकोसिस्टम भारत में मौजूद है। मतलब बैटरीज और सोलर मॉड्यूल से लेके कम्युनिकेशन सिस्टम, एयरफ्रेम्स और मोटर्स जैसी सभी टेक्नोलॉजीज भारत में आसानी से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत पहले स्यूडो सैटेलाइट को इसी साल के खत्म होने से पहले यूजर ट्रायल्स के लिए उतारा जाएगा और जिस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है वो 35 से 40 दिनों तक एयरबॉर्न रहने की कैपेबिलिटी रखेगा। मतलब ये प्लेटफॉर्म कम से कम 1 महीने तक बिना लैंड करे सर्वेलेंस दे पाने में सक्षम होगा। इस तरह के विमानों का इस्तेमाल कई दिनों तक सर्वेलेंस करने में किया जा सकता है। बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, तो इसका इस्तेमाल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के अलावा कम्युनिकेशंस, तस्करी और पॉल्यूशन का डेटा इकट्ठा करने में होता है। अब क्योंकि एचएपी को कई दिनों तक उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इनमें हाई डेंसिटी लिथियम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे रात के समय भी आसानी से उड़ान भर सके। इसके अलावा इन हाई एनर्जी डेंसिटी वाली सेल्स को बेहद ही हल्का बनाया जाता है जिससे एयरक्राफ्ट को पावर देने के अलावा विमान पे लगे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स को पावर मिल सके। इस जटिल टेक्नोलॉजी के लिए ऐसे सोलर सेल्स की जरूरत पड़ती है जिनकी एफिशिएंसी कम से कम 30% हो और इतने हल्के हो कि विमान के एरोडायनेमिक्स को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। एचएपी को एयरबस के अलावा सऊदी अरेबिया भी 5G कम्युनिकेशन देने के लिए टेस्ट कर चुका है और तो और एलएनटी भी इसके कमर्शियल प्रोडक्शन को लेके एक प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। लेकिन कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से अभी इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को लेके कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि इसका इस्तेमाल सैटेलाइट की तरह भी रिमोट एरियाज में हो सकता है जहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एचएएल ने ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि न्यू स्पेस रिसर्च अपने पहले प्लेटफॉर्म का टेस्ट करके दिखा चुकी है। अगर ये खबर आपका दिन बना चुकी है तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।